अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप इटली में एमबीबीएस करना चाहते हैं, किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनेशनल, क्या इसकी फीसें होती हैं और इसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना आपको ये एमबीबीएस के एडमिशन ऑफर करती हैं, इसके एक्सपेंसेस आपके कितने लगते हैं, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, इनकी एक्रीडेशन कौन कौन से कंट्रीज़ में है जिसको हम अप्रूव्ड कहते हैं या रिकॉग्नाइज्ड कहते हैं, उसके अलावा इसके एप्लीकेशन का प्रोसीजर कौन सा होगा और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो अगर आप एमबीबीएस के लिए इटली में खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इटली के इंट्रोडक्शन के बारे में जो कि एमबीबीएस कराती है। पहले तो जी ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, ये आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इसमें जो फीसें होती हैं बहुत ही अफोर्डेबल होती हैं बनस्बत अदर कंट्रीज़ के। ठीक है जी। इसमें मतलब कि आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री होती है सालाना आप 4 से 5 लाख पर साल में आपके जो है ना पे करने पड़ते हैं। ठीक है जी। फ्रेंडली मतलब कि इनका बजट होता है और इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आ जाता है जी सेकंड वन, हमारा ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको चूज क्यों करेंगे एमबीबीएस को। पहले तो यहाँ पे इसकी फीसेस बहुत ही अफोर्डेबल होती हैं। उसके अलावा इनकी जो डिग्रीज होती हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान की एमबीबीएस की डिग्री जो है ना पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड होती है या पीएमसी से रिकॉग्नाइज्ड होती है। इसी तरह से इटली की जो डिग्रीज होती है ना एमबीबीएस की, वो एचओ से भी रिकॉग्नाइज्ड है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ECFMG अमेरिका इधर से भी रिकॉग्नाइज्ड है, एनएमसी से भी रिकॉग्नाइज्ड है, ये यूके की है। उसके अलावा एनएमसी जो स्टूडेंट इंडिया से हैं, इंडिया से स्टूडेंट इटली में एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनकी जो एनएमसी है उधर से भी रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके अलावा बहुत से मेजर जो कंट्रीज हैं जिसमें इनकी डिग्री जो है ना एमबीबीएस की रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो इसमें आपको ये मसला नहीं होता कि आपकी डिग्री जिस अगर वहाँ पे करना जा रहे हैं तो या आपके कंट्री में रिकॉग्नाइजेबल या अप्रूव भी होगी कि नहीं, तो ये अप्रूव्ड होती है, रिकॉग्नाइज्ड होती है, एक्रीडेटेड होती है। ठीक है जी। उसके अलावा ये एमबीबीएस की जो डिग्री होती है आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। इसकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई क्वालिटी की प्रोवाइड करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ना आइलेट्स की ज़रूरत है, ठीक है जी, ना कोई टोफिल की ज़रूरत है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आपको जो ना एक उनका खुद का आई मैट टेस्ट होता है जो कि आपको देना पड़ता है, जिसको इंटरनेशनल मेडिकल टेस्ट एडमिशन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी ये आई मैट होता क्या है। इन केस अगर आप इटली में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आई मैट टेस्ट होता क्या है। तो ये टेस्ट जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को इस वजह से लिया जाता है क्योंकि एमबीबीएस की डिग्री जो है ना वो इंग्लिश में स्टार्ट कराते हैं, तो वो ना आइलेट्स की डिमांड करते हैं ना टोफल की डिमांड करते हैं। वो सिर्फ अपना जो उनका स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो उसकी डिमांड करते हैं जो आपको देना पड़ता है। अब ये जो टेस्ट होता है ना ये कैम्ब्रिज जो है ना ये हेल्ड कराती है, ठीक है जी, मैनेज करती है। और इस कैम्ब्रिज की जो एसोसिएशन होती है, असेसमेंट होती है या पार्टनरशिप होती है, वो होती है इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। ठीक है जी। तो अगर आप इस आईएमएट टेस्ट दे लेते हैं तो आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये मोस्ट कंपलसरी होता है अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इटली की किसी भी यूनिवर्सिटीज में। अब इसके हम फॉर्मेट की बात करते हैं कि ये आई मैट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मैट में जो है ना एमसीक्यूज होती हैं जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। और ये जो 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप एमडी कैट आपने दिया हुआ है तो सेम उसी तरह से इसमें बायोलॉजी से होंगे, केमिस्ट्री से होंगे, फिजिक्स से होंगे, मैथमेटिक्स से होंगे, जनरल नॉलेज होगी और लॉजिकल रीजनिंग होगी। ठीक है जी। तो ये सब्जेक्टों से इन सब्जेक्ट में से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको फिलअप करने पड़ेंगे। और इसके अलावा इसमें टेस्ट जो है ना टाइम जो आपको दिया जाता है आपको अप्रोक्सीमेट 100 मिनट दिया जाता है। ठीक है जी। मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट आपको ये देते हैं इसको फिलअप करने के लिए। और इसके अलावा इसके जो मैक्सिमम स्कोर पॉइंट होती है ना वो है 90। ठीक है जी। अगर आप जितनी ज़्यादा मैक्सिमम लेंगे उतनी ज़्यादा आपके एडमिशन की कंफर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आ जाता है जी टेस्ट सेंटर के। आई मैट अगर आप देना भी चाहते हैं तो इसके टेस्ट सेंटर कहाँ होंगे, किस तरह से आपने देना है। इस पहले तो आई मैट टेस्ट की जो है ना रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन। ठीक है जी। जो कि अप्रैल से जून तक इसकी रजिस्ट्रेशन जाती है जिसमें अप्लाई करनी पड़ती है ऑनलाइन। और इसकी फीस जो है होती है ना 130 यूरो होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है एप्लीकेशन सबमिट के तुरंत। और अब जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, मलेशिया, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं,
इनके जो है ना वहाँ पे सेंटर होते हैं, ठीक है जी। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो इनका सेंटर लाहौर में भी होता है, और इसके अलावा और भी मेजर सिटीज में होते हैं जहाँ पे आप आई मेट टेस्ट दे सकते हैं, अपना सेंटर वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप इटली जाके अपना आई मेट टेस्ट देंगे या ऑनलाइन टेस्ट देंगे। उनका जो है ना एक फिजिकल टेस्ट सेंटर मुख्तस होता है जहाँ पे जाके आपको इस टेस्ट को पास करना पड़ता है, उसके बाद इस टेस्ट को लेना पड़ता है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, जुलाई से सितंबर तक इसकी ओपन होती है हर साल। अब प्रिपरेशन क्या होती है, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है, इसके पास पेपर आपको गूगल में मिल जाते हैं, सैंपल टेस्ट भी आपको गूगल में मिल जाते हैं, और इसके अलावा आपने क्या करना है, अपनी लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक जो नॉलेज है ना आपने उनको इंक्रीज करना है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपने टाइम को लाजमी मैनेज करना है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी लिविंग कंडीशन क्या होंगी या एक्सपेंसेस क्या होंगे इटली में। अब यहाँ पे देखिए जी, अब इसकी अकोमोडेशन जो है ना आपको पर मंथ में पड़ती है 300 यूरो से 700 यूरो के दरमियान, ठीक है जी। ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है जी, लाजमी नहीं कि ये एग्जैक्ट हो, कम भी हो सकते हैं 300 से। उसके अलावा फूड फूड पर मंथ आपके कितने एक्सपेंस लग सकते हैं, 150 यूरो से 250 यूरो, ये आप पे डिपेंड करता है कितना आप खर्च करना चाहते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट्स, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इटली आपको खुद प्रोवाइड करता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो कि फुल्ली डिस्काउंटेड होती हैं, ठीक है जी। अगर आप ट्रांसपोर्ट अवेल भी करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 25 यूरो आपके एक्सपेंसेस इसमें लग जाते हैं। उसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो 100 से 200 पर मंथ पड़ सकते हैं, इससे कम भी आप मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा जो ओवरऑल इसकी कॉस्टिंग बन जाती है ना एक मंथ की अप्रोक्सीमेट, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में मौजूद है, ठीक है जी। क्योंकि कुछ सिटीज़ में जो है ना महंगाई ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपके अखराजात ज़्यादा होंगे। कुछ सिटीज़ में महंगाई कम होती है तो वहाँ पे अखराजात भी आपके कम होंगे, और वहाँ के लाइफ स्टाइल पे भी मेन चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है जी, कि वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एमबीबीएस कराती हैं इटली में, ठीक है जी। इसमें जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है ना इटली की 2025 में, टॉप वन है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, सेकंड वन सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, थर्ड वन यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, फोर्थ वन यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, फिफ्थ वन यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिन, सिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, लास्ट में आती है सेवन में यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। तो ये टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इटली की, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को एमबीबीएस कराती हैं, और ये टॉप हाई रैंक्ड और इंग्लिश स्टार्ट एमबीबीएस प्रोग्राम ऑफर करती हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ठीक है जी। अब उसके बाद एक्रीडेशन क्या है, अगर आप इटली में एमबीबीएस करना चाहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है, ये डब्ल्यूएचओ से भी रिकॉग्नाइज्ड है, यूरोपियन यूनियन से भी रिकॉग्नाइज्ड है, इंडिया की एनएमसी जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन कहते हैं उधर से भी रिकॉग्नाइज्ड है। उसके अलावा एजुकेशन कमीशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ECFMG यूएसए उधर से भी रिकॉग्नाइज्ड होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा यूके से भी रिकॉग्नाइज्ड होती है। उसके बाद स्कॉलरशिप अवेलेबल इन इटली, ठीक है जी। अब स्कॉलरशिप कौन कौन से होते हैं अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं इटली में। फर्स्ट वन आ जाता है इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि हर साल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होते हैं जिस, और उसके बाद जो है ना टॉप वन जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो है DSU स्कॉलरशिप, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी आपको देती है। इसके अलावा जो उधर की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी आपको जो है ना फंड करती हैं, फाइनेंशियल एड आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप पसंद करते हैं, उधर आपने सिटी चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में मौजूद है, ठीक है जी। उसकी आपने फीस स्ट्रक्चर चेक करके अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, और बेस्ट प्रोग्राम का एमबीबीएस है वो सिलेक्ट कर दिया, उसकी रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट कर दी, और उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने खुद को प्रिपेयर करना है आपने IMET टेस्ट पास करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है ऑनलाइन, और उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं थ्रू आउट एमबीबीएस जर्नी के लिए। उसके बाद जो बेसिक जो इनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ना एमबीबीएस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पासपोर्ट कंपलसरी है किसी भी कंट्री में आप करें। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट पर्पज होना चाहिए। मिनिमम 2 लेटर रिकमेंडेशन होने चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है जी।
तो ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। ये होंगे तो आप एप्लीकेशन अपनी इजीली सबमिट कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आईमेट रेलेवेंट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर करती हैं फॉर एमबीबीएस, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, ये तमाम तर चीज़ें। मजीद अगर आप पेड कंसल्टेंसी के थ्रू आप सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटायर एप्लीकेशन प्रोसीजर जो होता है वो दिया जाता है। आईमेट के पास पेपर अगर आपको चाहिए, सिलेबस चाहिए, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करानी हो, वीज़ा प्रोसेस कराना हो, इसमें तमाम तर चीज़ें जो कि इंक्लूडेड है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर आप हर न्यू अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं जो कि स्कॉलरशिप रेलिवेंट है, तो ये व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे गिवन है, इस पर क्लिक करके आप मेरा व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है आज की वीडियो, एमबीबीएस इन इटली फॉर 2025 इनटेक और आईमेट टेस्ट। तो अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।